एनएपीएम ने संविधान को लेकर पूरे देश में जो बहस लाई और संविधान सम्मान यात्रा निकाली, और जिसके बाद आज विदेश के नेताओं को अपने बैग में, अपने जेब में संविधान को लेकर चलना पड़ रहा है, उस संविधान के सवाल पर इस 2024 के इलेक्शन में एनएपीएम ने जो पूरा भूमिका ली और उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जो है भाजपा के जो एंटी जो लड़ रहे थे दल कांग्रेस सपा उनको मिला। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में जन आंदोलनों की यही रही कि जो भाजपा का जो फांसीवादी सांप्रदायिक मॉडल था, योगी का सांप्रदायिक मॉडल था, उसके खिलाफ एनएपीएम और जन आंदोलनों ने वहां पर भाजपा को एक बड़ी शिकस्त दिया। जो 2019 में जब हम लोग यहाँ से सम्मेलन करके लौटे और सम्मेलन करके लौटने के बाद इस देश में एनआरसी और सीए का जो हमला हुआ, उसका भी एक मजबूत प्रतिवाद उत्तर प्रदेश ने किया। और 19 और 20 तारीख को पूरे देश में जब सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, उससे उत्तर प्रदेश में मजबूती से विभिन्न शहरों में लोग सड़कों पर निकले, जिसमें हमारे 23 नौजवानों की शहादत हुई। लेकिन उसके बावजूद शाहीन बाग में जो महिला आंदोलन और संविधान को लेकर जो आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आजाद महिला मंच जो कि एनएपीएम का मजबूत संगठन है, उसके नेतृत्व में उस दौर में जब योगी आदित्यनाथ इस बात को लोग बोल रहे थे कि कोई सड़कों पर नहीं निकलेगा, घंटाघर से महिलाओं ने जो आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद इलाहाबाद में रोशनबाग, इसके बाद आजमगढ़ में बिलरियागंज, कानपुर में, इसके बाद अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां पर महिलाएं संविधान को लेकर खड़ी हुई और लगातार हमारे तमाम नेताओं को अरेस्ट किया गया। उसके बाद इस आंदोलन में जिस तरीके से इसी बीच में कोरोना आया और कोरोना में भी एनएपीएम का जो पूरा मानवीय दृष्टिकोण है, इंसानियत को लेकर जो गांधी के भारत की बात करते हैं, उसने एक बार फिर से जो प्रवासी मजदूरों का सवाल था, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे बगल का राज्य जो बिहार था, उसमें प्रवासी मजदूरों के सवाल पर तमाम एनएपीएम के तमाम प्रदेशों में, जो चाहे मुंबई में, चाहे लुधियाना में, चाहे केरल में, जो हमारे तमाम मजदूर थे, उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार आए, बल्कि उनको सर्वसम्मानित तरीके से लाया गया और उनको खाना, दवाई, तमाम चीजें उनको उपलब्ध कराई गई। और इसने बताया कि एनएपीएम का एक राष्ट्रीय महत्व क्या है इस कोरोना काल में, इस महामारी में बताया। इसके बाद जो किसान आंदोलन की शुरुआत होती है और किसान आंदोलन जब शुरू होता है, उसमें भी जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बोला कि उत्तर प्रदेश के किसान नहीं जाएंगे, उसमें भी एनएपीएम की अगुवाई में हमारे सबसे साथी सुरेश राठौड़ को बनारस में उनको नजरबंद किया गया। उसके बाद ऋचा जी को सीतापुर में नजरबंद किया गया। लेकिन फिर भी एनएपीएम के साथी गाजीपुर से लेकर सिंगू बॉर्डर तक मीना जी के नेतृत्व में हम लोग पहुंचे और उसके बाद अरुंधति जी और ऋचा जी ने उन्होंने जब हम लोगों ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर एनएपीएम का एक कैंप लगेगा और वहां पर लगातार लोग उस आंदोलन को समर्थन नहीं करने के लिए जाएंगे, तो उसमें भी लगातार मजबूती से एनएपीएम ने किया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारे यहाँ सभाएं नहीं होगी, आंदोलन नहीं होगा। उस दौर में भी मुरादाबाद से लेकर सीतापुर तक लगातार बड़े बड़े महापंचायतों का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। और साथियों, ये चुनौती थी और इस चुनौती में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अजय मिश्रा ट्रेनी ने जब किसानों पर वो धमकी दिया, उसके बावजूद भी हमारे किसान लड़े, हमारे किसानों की, हमारे पत्रकारों की शहादत हुई, उसमें भी लगातार हम लोग लड़े। इसके बाद जब इसके बाद लगातार मुकदमा हुआ और सीतापुर में से लेकर तमाम जगहों पर लोगों को 10-10 लाख के उनको नोटिस दी गई, तो उसमें एक पिटीशन हुआ हाई कोर्ट में अरुंधति जी के नेतृत्व में, उसमें भी हम लोग को, किसानों को एक मजबूती मिली और हमारे पक्ष में डिसीजन आया और जो नोटिस खारिज हुई। उसके बाद जो सेकंड कोरोना वेव आया, ऑक्सीजन से लेकर दवाइयां, तमाम सवालों पे एनएपीएम ने मजबूती से रहा। उसके बाद जब यूपी में इलेक्शन हुआ 2022
सम्मेलन में